सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है, आज का जो वीडियो मैं यहाँ से कर रही हूँ स्टार्ट, क्योंकि आज मुझे काफ़ी लेट हो चुका है बाहर जाने में। क्योंकि कुछ लोग आए थे, मैं अपने रूम की कुछ सेटिंग करवा रही थी और ये ना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो इसको मैं अपने साथ कमरे में लाई हुई। मेरे रूम में आ चुका है और इसको मैं कुछ खिला रही थी ना, इसको कुछ खिला रही थी। ये कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसको डर लग रहा है काफ़ी सारे लोगों को देख के ना। इसको लग रहा है मैं ऐसे बात कर रही हूँ, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है काफ़ी सारे लोगों को देख के। तो क्या है कि अभी मैं अपनी कुछ सेटिंग करके रूम की ओके फिर मैं निकलूँगी नर्सरी, क्योंकि मेरे कुछ चीनी मिट्टी के गमले थे रह गए थे, तो इन्होंने मुझे कहा एक जैसे प्लांट लगाना। फिर लंच मेरा रेडी हो रहा है। मैंने आज दाल मखनी बनाई है और अभी मैं बनाऊंगी राइस। आप खाओ। अगर कोई ना मुझे ऐसे हाथ लगा देना, तो ये अभी ऐसे काटने को जा रहा था, ये ऐसे करता नहीं है कभी। क्या हो गया आज आपको? ऐसे क्यों कर ले हो आप? क्यों कर ले हो ऐसे? मिठू, क्या हो गया? क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो आप? आपको छेड़ रहे हैं? अभी मुझे जाने नहीं दे रहा, ऐसे लग रहा है आपको छेड़ रहे हैं, आपको जाने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे आपको। तो पता नहीं आज इतना क्यों हो रहा है। तो फिर दोस्तों, मैं फटाफट अपना रूम सेट करके फिर मैं निकलती हूँ बाहर। ओए, तब तक के लिए आप ऐसे ही आगे मेरी वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, अभी दिन में मैं निकल नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत समय लग गया, और अब मैं निकल रही हूँ बाहर क्योंकि मुझे कई जगह जाना है। और सबसे पहले मैं जाऊँगी एक जगह। मुझे पहले मैं कहाँ जाऊँ, एक जगह दत्त की, लेकिन दत्त में अभी शाम के टाइम नहीं जाऊँगी क्योंकि पूजा भी करनी होती है आके, तो दत्त में नहीं जाऊँगी, अभी कहीं और जाऊँगी। और आज दिन में मैं कहीं नहीं जा पाई क्योंकि कोई ना कोई घर पे आता रहा, तो काफ़ी व्यस्त रहे। फिर अभी मुझे जाना है नर्सरी से भी पौधे लाने, क्योंकि गमले एक जैसे सेटिंग में वो भी लगाने थे। और घर में ना, मैं आज जो दिन का मेरा समय था ना, तो मैं घर का ही डेकोरेशन में लगी हुई थी, तो समय नहीं मिल पाया। पीछे की मैंने सारी सेटिंग करी है, यहाँ आप देख सकते हो मेरे बेबीज़ की फ़ोटो थी, इनको सेट वेट करके ये जो है ये सब सामान मैंने सेट किया, कहाँ पे क्या रखना है, क्योंकि सौरभ को मिलता नहीं है ना टाइम से, तो उसको सारा सामान सेट करके देना पड़ता है। तो अब मैं निकल रही हूँ घर से बाहर, क्योंकि आज शादी भी नहीं है, तो आज बाहर का काम निपटा दूँ। तो चलते हैं, अभी कोई आया हुआ है बाहर लिखाने वाला, तो मैं मिल लेती हूँ। तो आज सफाई कर्मचारी द्वारा यहाँ पे सफाई की जा रही थी शाम के टाइम, तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा इनका काम देखने लगी। क्षेत्र के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और सभी अपनी अपनी समस्याएं जो क्षेत्र की वो बता रहे हैं। मैं ये दीदी है, कहाँ जा वो झाड़ू लेकर, तू खड़ा क्यों हो रखा? झाड़ू लगा। सफाई काम तो दोस्तों हमारा दोनों टाइम चलता है, लेकिन क्या है ना, अभी मैं खुद मौके पर पहुंची हूँ और उसको भी देख लेती हूँ जो घास साफ कर रहा है। तो इनको सफाई के बाद मैं नर्सरी से पौधे देके भेजूँगी घर, ताकि ये चाय वाय पी ले। तब तक मैं जाऊँगी क्षेत्र में।
दोस्तों अभी मैं सफाई कर्मचारियों को काम बता करके उनका क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया था, वहाँ से मैं निकल चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ। मैं आई हूँ कस्तूरी चौक पे, तुन वाला कस्तूरी चौक, यहाँ पे जिनकी पेंशन लगी है सरकार की तरफ से, तो मैं उन लोगों से मिल लेती हूँ। पेंशन लगी है, अब उनकी पेंशन आई है तो उनको कैसा मतलब फील कर रहे हैं वो लोग, कैसा लग रहा है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी उनकी खुशी। कि एक होता है ना गरीब आदमी के लिए, अगर 200 रुपये भी आता है ना तो उनकी एक आस रहती है, जिनका कोई नहीं होता, जिनको रियल में ज़रूरत है उन लोगों को सरकारी सुविधाओं की। तो मैं उन लोगों से आपसे मिलवाती हूँ जिनकी पेंशन आई है आज से। तो आप आगे ऐसे ही मेरी वीडियो में बने रहें। और जो प्लीज़ मेरी वीडियो में नए है ना, तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके आशीर्वाद की, आपके प्यार की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। कस्तूरी चौक पे और हमारे साथ है हमारी आंटी जी, जिनकी की पेंशन अभी आई है। तो काफ़ी समय से आंटी जी 2014 से आप दे रहे हैं अपने कागज़। 2014 से जब ग्राम सभा आई थी तब से इन्होंने पेंशन के लिए कागज़ दिए, लेकिन इनके फॉर्म रिजेक्ट हुए। जो भी कारण रहा हो, 14 से 2 बार आपने अपने कागज़ भरे थे ना, दोनों बार नहीं लग पाई है और अभी लगी है इनकी तीसरी बार, है ना। तीसरी बार कागज़ दिए आंटी जी ने मुझे, तो तीसरी बार अब इनके कागज़ जाते ही पेंशन इनकी आ चुकी है ना। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, पहले शुभकामनाएं, है ना। और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको पता ही है, तो हमारा काम है अब जल्दी से। तो वही कह रही आपकी तीसरी बार, तो एक होता है ना आश आदमी की टूट जाती है कि तीसरी बार कागज़ दिए, कहीं तीसरी बार भी रिजेक्ट ना हो, है ना। आपको भी यही लग रहा था होता नहीं होता, पर मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि अभी ये था कि बीच में जब बंद हो चुकी थी, लेकिन आज की डेट पे पति पत्नी अब दोनों की पेंशन आती है। पहले बीच में बंद हो गया था ना, एक ही घर में नहीं लगी, लेकिन अब दोनों की लगी है। तो ये भी बहुत मतलब आस रहती है, क्योंकि आदमी का क्या होता है, एक पेंशन से होता कुछ नहीं, लेकिन खुद का एक सहारा रहता है ना, कुछ तो आ रहा है। जब इकट्ठे महीने में कुछ ना कुछ आता है, तो अपने दवाई का या अपने हाथ में कुछ भी आदमी मतलब दूसरों पे निर्भर नहीं रहता है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आंटी जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आपको आपकी पेंशन आ गई। और आपकी तरह बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी दिवाली में पता है किसी की 20-20 हज़ार आई, किसी की कई महीनों से उनकी बंद की लगी हुई थी और आज इकट्ठा पैसा आया उनका। बहुत एक आस रहती है ना, उनको भी यही था। तो अभी हमने कहा दूसरे लोगों की भी हमने पेंशन कराई ना, जहाँ भी सबके घर जाके धन्यवाद करते हैं, उनका छोटा सा वीडियो भी लेते हैं, पूछते हैं अभी आपकी पेंशन आ गई है, अब आपको अच्छा लगा। हो सकता है मैंने सुना और ज़्यादा तो बढ़ गई, यहाँ पे भी लगता है कि पेंशन बढ़ेगी, सरकार बढ़ाई अब होगा फिर ये सही मायने में किसकी लगनी चाहिए ना। कई बार लोग गलत कागज देते हैं ना, लेकिन आपको ये आधार लेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया है सरकार। अब मैं इस चीज़ में धन्यवाद करना चाहूँगी जो पति पत्नी दोनों की भी उन्होंने लगाई ना, ये भी बहुत सही किया। कई बार होता है बच्चों का खुद का इतना खर्चा होता है ना, तो वो नहीं दे पाते, नहीं होता। और बच्चा चाहता भी है ना, तो भी नहीं माँ बाप को, जो अपने ही खर्चे, बच्चा पालना, परिवार पालना। अब ये अपना पेंशन आदमी के हाथ में कुछ ना कुछ आता है, हाँ बहुत बहुत सहारा रहता है। अब सरकार का ये, अब शायद आगे जाके पेंशन बढ़ेगी, और तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, आपको भी बधाई देना चाहूँगी। और आंटी जी ने स्पेशली आज हमें घर पे बुलाया था, बहुत टाइम से बुला रही थी, तो आज मैंने पक्का सोचा हुआ था आज जाना है आपको बधाई देने। मैं रोज सोच रही थी बधाई देने जाना है आपको, भैया मुझे बोलना था। हाँ नहीं क्या पता कोई काम है, हाँ काम ना बहुत काम फंस गए, रोडों में काम थे। हाँ और आपके यहाँ तो इतना काम हुआ पूरा। देखिए दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आंटी जी के यहाँ हमने ठंडा वगैरह पिया है, सब इनकी फैमिली है, देख सकते हो सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं ये। तो अभी ढेर से काम है जो हमारी वीडियो के तहत ये लोग देखेंगे, घर बैठे बैठे हम लोग क्या करते हैं ना, डेली देखना हमने क्या क्या किया ठीक है, तो ज़रूर देखना। और तो हम लोग यहाँ से अब चलते हैं दूसरी जगह। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको, ठीक है। वो कागज भी तैयार कर देना, उनका भी पेंशन लगवा देंगे, ठीक है। फिर कोई काम होगा तो फ़ोन करना, ठीक है। बड़ा क्षेत्र है ना इसलिए। देखिए दोस्तों मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और ना आंटी बहुत खुश थी। इन्होंने 2 बार कागज़ दिए हैं, 2014 से प्रयास कर रही थी, लेकिन इनकी पेंशन नहीं लग पाई। मेरे कार्यकाल में लगी है, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय होगा ये। और मैं
आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आंटी का जो गरीब लोग होते हैं उनका दिल देखो कितना अमीर होता है, कितना बड़ा दिल होता है। आंटी मेरे लिए सुकून लेके आई थी, मतलब मेरे को टीका लगा रही थी एक सुकून की तौर पर, लिफाफा दे रही थी पैसों का, क्योंकि उनकी पेंशन आई है। तो मैंने उन्हें बोला मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप आज्ञा करो, कोई भी काम हो मुझे आपसे ये नहीं चाहिए, आपकी जो पेंशन है कुछ भी काम हो मुझे बताओ, मैं लगाऊंगी। तो आंटी का बहुत बड़ा दिल था, हमने ठंडा वंडा पिया, बहुत खुश थे। काफ़ी गरीब परिवार था, तो एक होता है ना आस होती है गरीबों को। तो मैं ये वही चीज़ आप लोग को दिखाना चाह रही थी, जब सरकार की तरफ से कुछ भी आर्थिक सहायता या सहायता मिलती है तो गरीब आदमी कितना खुश होता है, कितनी दुआएं देता है। तो मैं अब जा रही हूँ एक जगह और जहाँ अंकल और आंटी घर में दोनों पति पत्नी की पेंशन लगी है। तो मैं दोनों पति पत्नी से आपको मिलवाती हूँ और उनकी जो खुशी होती है ना, उनके चेहरे पे जो है वो जाहिर होती है, वो मैं आपको स्माइल उनकी दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हम आए अंकल आंटी के यहाँ और यहाँ पे हमने मिठाई खाई है और यहाँ से हम जाएंगे अभी भैया के यहाँ, उनकी सालगिरह है तो उनको बधाई दे के आएंगे। और अंकल जी कुछ शिकायतें कर रहे थे, वो सुन रही हूँ मैं। अभी ये है ना, क्षेत्र बहुत बड़ा है ना, जैसे लोग बोलते हैं, अभी लोग को पता नहीं 5 ग्राम सभाएं हैं हमारी ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए तो। लेकिन ये है कि जो से कोई फ़ोन करके बुलाता है ना जब, तो चले वहाँ, मतलब टाइम निकालना पड़ता है उस जगह के लिए। तो अगर किसी ने फ़ोन करके बुलाया तब तो लगता है कि जाना ही जाना है। तो बहुत बुलाती हैं सुधा दीदी, तो सुधा दीदी का बहुत फ़ोन आते हैं, आजा आजा आजा, थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ में, तो वहाँ तो फिर जाना ही पड़ता है। फ़ोन करती रहती है, इस मुझे अलग करती है, इसको अलग करती है। मतलब एक बार हाँ। तो अभी मैं आई हूँ भैया के यहाँ, भैया की शादी की सालगिरह है और भैया को बधाई दे रहे हैं। हम पहुँचे हैं, भाभी ऊपर है, भाभी से कल मिलेंगे हम। कल भैया ने भंडारा भी रखा हुआ है। अच्छा, तो आपने तभी तो नहीं रखा आज की उसमें है? तो ये भैया की शॉप है, बहुत बड़ी, देख सकते हो आप, और ये काफ़ी सारे कस्टमर खड़े हैं। तो भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भैया, आप ऐसे ही आगे बढ़ो, तरक्की करते रहो। भैया हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, चुनाव में भी, विधायक जी के चुनाव में भैया ने बहुत बड़ी यहाँ पे मीटिंग करवाई थी और अपनी तरफ से सारी पार्टी करी थी सबकी, और हमेशा धार्मिक कार्य में आगे रहते हैं भैया। और भाभी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे और ऐसी ही आपकी दुकान चलती रहे, डबल तिबल ऊपर बढ़ते रहो आप आगे।